Hello students, this is third lecture on acids, bases and salt। आज का हमारा ये तीसरा लेक्चर है एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट के ऊपर। अभी तक इस चैप्टर से रिलेटेड 2 लेक्चर आ चुके हैं। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आई सजेस्ट यू एक बार वो आप देख लें। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ एसिड्स अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस थ्योरी। एसिड्स के बारे में हमने पढ़ा था और एसिड्स क्या होते हैं, एसिड को हम लोग कैसे पहचानते हैं, इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था। कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं और कैसे हम लोग इन इंडिकेटर्स के ज़रिए एसिड बेस को पहचान पाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स के बारे में कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बनता है, एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बनाता है, मेटल जब हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बनाता है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक बार फिर से पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स के बारे में जो हमने सेकेंड लेक्चर में पढ़ा था। एक बार फिर से इसका रिवीजन करेंगे। दूसरा पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। इसमें पहला आता है एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन मेटल, कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बनता है ना। When acid react with metals to form corresponding salts and hydrogen gas liberated, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब ये क्या बनाता है, एक करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। जैसे मान लिया हमने HCl कोई एसिड है, एसिड से जब हमने आयरन को रिएक्ट कराया तो क्या बनेगा, AfCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये आयरन है। जब इनको हमने इनके बीच रिएक्शन कराया तब क्या बना, आयरन क्लोराइड बना और कौन सी गैस लिबरेट हुई, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई, है ना। और एक एग्जाम्पल है इसके साथ ही, जब H2SO4, ये जो H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है और जिंक एक मेटल है, दोनों को जब रिएक्ट कराया गया तो क्या बना, एक सॉल्ट बना इससे जुड़ा हुआ, यानी कि जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, है ना। और इस रिएक्शन को हम लोग कौन सा रिएक्शन कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए यहाँ पे जिंक क्या कर रहा है, देखिए हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है और उसकी जगह पर खुद आ जा रहा है ना। हाइड्रोजन को निकाल दिया और क्या बना लिया, ये जिंक सल्फेट। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि more reactive metal less reactive metal या फिर एलिमेंट, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ देखिए जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है और हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव है, इसलिए जिंक क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे रहा है। इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग कौन सा रिएक्शन कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। गॉट इट, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब ज़रा हम लोग एक एक्टिविटी के थ्रू हम लोग समझते हैं
एसिड कैसे मेटल के साथ रिएक्ट करता है। देखिए इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं, जो ये क्या है, जिंक ग्रेनुअल्स हैं, जिंक है, जिंक के टुकड़े हैं। और ये जो एसिड हमें दिख रहा है ये क्या है, H2SO4 है, ठीक है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें जब हम लोग जिंक को डालते हैं इस एसिड में, तब देखिए क्या होता है, ये देखिए बुलबुले स्टार्ट, ये जो बबल्स हैं ये बबल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। ये बबल्स क्या शो कर रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट होना स्टार्ट हो गई। जैसे ही जिंक को हमने H2SO4 में डिप किया, H2SO4 में मिक्स किया, क्या हुआ, रिएक्शन स्टार्ट हो गया। और रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद नीचे जो ये देख रहे हैं वाइट वाइट सा कुछ कुछ है, वो क्या है, जिंक सल्फेट है, ठीक है, वो जिंक सल्फेट है, एक सॉल्ट है। तो जिंक लिया, जिंक को जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में हमने डाला तब रिएक्शन स्टार्ट हो गया। और रिएक्शन के बाद हम लोग देख सकते हैं कि जो ये बबल्स है, बहुत सारे बबल्स निकलने लगे। और ये बबल्स क्या शो कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस को शो कर रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। और नीचे क्या बन गया है, जिंक सल्फेट, ZnSO4। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जब जिंक को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तब क्या होता है, तब भी हाइड्रोजन गैस निकलती है और एक सॉल्ट बनता है जिसका नाम है जिंक क्लोराइड। क्योंकि ये किसके साथ, जिंक किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है ना। HCl भी एक एसिड है। हमने पढ़ा कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो एक करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। जिंक है, ये कौन सी एसिड है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें जब हम लोग जिंक को डालते हैं तब देखिए ये बबल फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये बबल क्या है, हाइड्रोजन गैस है। और नीचे जो ये बना ये क्या है, जिंक क्लोराइड, जो कि एक सॉल्ट है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, जब आयरन को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तब क्या होता है, तब भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है और एक सॉल्ट बनता है। वो सॉल्ट कौन सा बना यहाँ पर, आयरन क्लोराइड। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा, नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट। जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एसिड जब भी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, है ना। Acid reacts with metal carbonates to liberate carbon dioxide and to form corresponding salts and water. एसिड जब भी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और साथ में क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा उससे जुड़ा हुआ और वाटर, है ना। जैसे कि मान लेते कोई एसिड हमने लिया, HCl है, एक कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 के साथ हमने रिएक्ट कराया, तब क्या बनेगा, जो ये कैल्शियम है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये एक मेटल कार्बोनेट है ना, मेटल कार्बोनेट है। जब ये HCl के साथ रिएक्ट करता है तब ये बनाता है एक करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, यानी कि CaCl2, ये एक सॉल्ट है और साथ में वाटर बनाता है। और कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और जब एसिड कार्बोनेट्स के साथ, मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ऐसे हम लोग इसको रिमेंबर कर सकते हैं, कैल्शियम मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट स्टार्ट होता है C से, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी,
ठीक है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बना, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, जो कि एक सॉल्ट है, वाटर बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई, है ना। ये अभी हमने पढ़ा था। जो मार्बल है वही कैल्शियम कार्बोनेट कहलाता है। ये जो मार्बल है यही क्या है, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसी के पीसेज है, ये छोटे छोटे पीसेज है, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट ही है और ये इसको पाउडर कर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए, जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तब ये देखिए नीचे ये जो प्रेसिपिटेट है ये क्या बना है, कैल्शियम क्लोराइड बना है, CaCl2। और देखिए ये जो बबल्स निकल रहा है ना, ये बबल्स किसके बबल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बबल्स हैं, ठीक है। और साथ में ये वाटर भी है, ये जो एक लिक्विड सा दिख रहा है वो वाटर है ना। एग्जाम्पल, जब सोडियम कार्बोनेट को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तब क्या बनता है, NaCl बनता है। ये एक टेबल सॉल्ट है जिसका हम लोग घरों में यूज़ करते हैं। साथ में क्या बनता है, वाटर बनता है। कौन सी गैस लिबरेट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होती है ना। देखिए यार थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये कैल्शियम नहीं होगा, ये सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है। आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ये कैल्शियम नहीं सोडियम कार्बोनेट है। तो ये देखिए हमने सोडियम कार्बोनेट लिया और ये क्या है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब हमने इसमें सोडियम कार्बोनेट डाला, Na2CO3 डाला, तब देखिए यहाँ ये बबल्स फॉर्म होने लगे। ये बबल्स क्या शो कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो रही है। और नीचे देखिए यहाँ पे ये जो बना है एक कंपाउंड, वो क्या है, NaCl है। और साथ में ये जो लिक्विड दिख रहा है ये क्या है, वाटर है ना। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, हमने ये भी पिछले क्लास में पढ़ा था कि जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करता है तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। साथ में एक करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है ना। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही हम लोग कहते हैं मेटल बाइकार्बोनेट। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस and to form corresponding salts and water, यानी कि एसिड जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, एक सॉल्ट बनाता है उससे जुड़ा हुआ और वाटर बनाता है ना। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट किया, क्या बनाया, एक सॉल्ट बनाया, वाटर बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई। हमने लिया सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हमने HCl के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बना, NaCl बना, वाटर बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई, है ना। ये क्या है, यहाँ पे भी देखिएगा ज़रा गलत हो गया, ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ हम लोग घरों में एज अ बेकिंग सोडा के रूप में यूज़ करते हैं। बेकिंग सोडा है ना, यूज़ किया जाता है, जो खाने वाला सोडा कहते हैं घर में, ये यूज़ किया जाता है। जो बेकिंग सोडा होता है उसे ही हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। देखिए इस एक्टिविटी के थ्रू यहाँ देखिए ये जो पाउडर फॉर्म में आपको दिख रहा है ये क्या है, देखिए ये जो पाउडर फॉर्म में दिख रहा है ये क्या है, ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इस बीकर में क्या है, ये HCl है, ठीक है। इसको जब हम लोग इसमें
डालते हैं तब क्या होता है, देखिए नीचे जो ये बैठा हुआ दिख रहा है आपको कंपाउंड, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl है ये, साथ में यहाँ वाटर है, और ये जो बबल्स आपको दिख रहे हैं ये बबल्स क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विथ ईच अदर। जब एसिड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है, एसिड है, एसिड और बेस को हमने रिएक्ट कराया आपस में, तब ये क्या बनाएगा, एक सॉल्ट बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा, है ना। HCl ले लेते हैं, ठीक है, बेस में ले लेते हैं NaOH, NaOH एक बेस है। इन दोनों को जब रिएक्ट कराएंगे तब एक सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट है NaCl प्लस दूसरा क्या बनेगा, एक वाटर बनेगा, है ना। तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब हमें ऐसे रोज़मर्रा की लाइफ में हम लोग देखते हैं, जब कभी एसिडिटी हो जाती है हमारे पेट में तब हम लोग इनो लेते हैं। इनो क्या है, एक बेस है, और जब हम लोग इनो को वाटर में घोल के पीते हैं तो जो हमारे पेट में एसिड बना हुआ रहता है वो उसके साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रल कर देता है, इसलिए हमें इनो पीने के बाद रिलीफ महसूस होती है। एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड बेस को हमने रिएक्ट कराया, क्या बना, सॉल्ट और वाटर। जैसे एक ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, दोनों को रिएक्ट कराया तो क्या बना, NaCl बना और साथ में वाटर बना। इसे हम क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। ये जो ये वाइट कलर का हमें दिख रहा है ये है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और ये जो ट्रांसपेरेंट हमें दिख रहा है ये है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन दोनों को जब हम लोग मिक्स करते हैं तब देखिए यहाँ पे ये बना है NaCl वाटर में डिज़ोल्व हो गया है, इसलिए ये हमें ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। रिएक्शन बिटवीन मेटेलिक ऑक्साइड्स विथ एसिड। When acids react with metal oxide to form corresponding salt and water, जब एसिड मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तब उससे जुड़ा एक सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया कॉपर ऑक्साइड, ये एक मेटेलिक ऑक्साइड है, और जब इसे हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तब क्या बना, CuSO4, ये क्या है, एक करस्पॉन्डिंग सॉल्ट है और साथ में वाटर बना, है ना। ये क्या है, एक मेटल ऑक्साइड है। इसे जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया क्या बना, ये बना कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या है, मेटल ऑक्साइड को जब एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बना, सॉल्ट प्लस वाटर। देखिए ये एक हमने लिया कॉपर ऑक्साइड, इसको जब हमने H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया क्या बना, कॉपर सल्फेट बना प्लस वाटर बना। ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है पाउडर, ये है कॉपर ऑक्साइड, और जो यहाँ हमने लिया है ये है सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे जैसे धीरे धीरे हम लोग इसमें कॉपर ऑक्साइड को ऐड करते जाते हैं और इस ग्लास रॉड से इसको स्टर करते जाते हैं, तब इसका कलर जो है वो चेंज होता जाता है, और चेंज होके इसका कौन सा कलर आ जाता है, कॉपर सल्फेट का, यानी कि अंदर क्या बन गया, कॉपर सल्फेट बन गया और साथ में वाटर बना। नेक्स्ट है हमारा इंटरेक्शन ऑफ एसिड एंड वाटर। अब ज़रा एक बात आप लोग बताइए
कि एक बीकर में हमने लिया है, ये एसिड है, और एक बीकर में हमने वाटर लिया है। एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करना है। कैसे, क्या करेंगे हम लोग? एसिड को वाटर के अंदर डालेंगे। हमारा पहला ऑप्शन है, ये वाटर है, वाटर में एसिड डालेंगे, या फिर ऑप्शन 2, ये ऑप्शन 1 था, ये ऑप्शन 2 है, या फिर यहाँ पहले से हमने एसिड ले लिया है, एसिड में वाटर डालेंगे। बताइए कौन सा ऑप्शन हम लोग चूज करेंगे? पहला ऑप्शन कि दूसरा ऑप्शन? हमेशा हम लोग ये पहला ऑप्शन चूज करेंगे, ठीक है। कभी भी हम लोग एसिड में ऊपर से वाटर नहीं डालेंगे, ये कभी भी चूज नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एसिड है, जैसे ही हम लोग एसिड में वाटर को, ये जैसे ये एसिड है, एसिड में हमने अगर ऊपर से ये वाटर डाला, तब क्या होगा? तुरंत इनके बीच में एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। ये हमने पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ा था। तब ये क्या होगी? अगर ये गलती से भी छिटक के अगर ये निकल गया, तो साथ में ये एसिड भी तो है, ये एसिड ही तो निकलेगा। और अगर ये हमारे किसी बॉडी पार्ट्स पे पड़ गया, तो वो जो बॉडी पार्ट है वहाँ पर बर्न हो जाएगा। और कभी भी एसिड को ऐसे डायरेक्टली नहीं डालते हम लोग, यहाँ से इसमें सटा के, इस बीकर से सटा के धीरे धीरे, इस बीकर से सटा के धीरे धीरे यहाँ से इसके वॉल के थ्रू हम लोग एसिड को इसमें डालते हैं, ठीक है। कभी भी हम लोग एकदम डायरेक्ट नहीं डालते हैं। ऐसे क्या होगा? ऐसे अगर हल्का छिटकेगा भी, तो अब उसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, एसिड की बहुत कम क्वांटिटी होगी, तो इससे हार्म थोड़ा कम होगा। लेकिन ऐसे डायरेक्टली कभी भी हम लोग एसिड को वाटर में डिप नहीं करते हैं, डायरेक्टली कभी भी मिक्स नहीं करते हैं। When an acid is added to water, a homogeneous solution is formed. जैसे ही हम लोग वाटर में एसिड को वाटर में ऐड करते हैं, ये एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बना लेता है। होमोजीनियस सॉल्यूशन कहने का मतलब ये मिक्स हो जाते हैं, एसिड वाटर में मिक्स हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग इन एसिड इन वाटर इज एन एक्सोथर्मिक चेंज। और जैसे ही एसिड वाटर में डिजॉल्व होता है, साथ में क्या होने लगता है? एक्सोथर्मिक चेंज होता है। एक्सोथर्मिक चेंज मतलब हीट रिलीज होती है। देखिए यहाँ पे ये एक एसिड है ना, ये एसिड है। कौन सी एसिड है? ये सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है। यहाँ देखिए नीचे कॉन्क लिखा है। कॉन्क मतलब कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड कहने का मतलब ये जो एसिड है, ये 98% इसमें H2SO4 है और 2% ही वाटर है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा प्योर है, प्योर एसिड है, ठीक है। ये जो बीकर का हमारा सरफेस है, उससे टच करके वेरी स्लोली इसमें डाला जा रहा है। देखिए जैसे ही हम इसमें एसिड को मिक्स कर रहे हैं, देखिए ये क्या निकल रहा है? हीट निकल रही है ना। एक्सोथर्मिक चेंज हो रहा है। दूसरा टॉपिक आज का हमारा स्टार्ट होने वाला है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, ठीक है। स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम लोग एसिड को क्लासिफाई करते हैं। ये दो टाइप का होता है, पहला स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सेकेंड इज वीक एसिड।
कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, कौन सा एसिड वीक होता है, ये हम कैसे जानेंगे? देखिए, फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड, द एसिड विच अंडरगोज कंप्लीट आयोनाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। आयोनाइजेशन का मतलब जैसे ये HCl है, जैसे हम लोग इसको वाटर में डिज़ोल्व करें तब ये H+ और Cl- में ब्रेक हो जाए, ठीक है, ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गया। तो इस टाइप के एसिड को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल है HCl प्लस वाटर। HCl को जब हम लोग वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तब ये H+ और Cl- में ब्रेक हो जाता है ना। तो जो ये HCl है, H+ है और ये Cl- है, ये क्या हो गया? कम्प्लीटली आयोनाइज हो गया। कम्प्लीटली आयोनाइज्ड का मतलब ये पूरी तरह से वाटर में जाने के बाद टूट गया, ठीक है। तो HCl हमारा क्या कहलाया? स्ट्रॉन्ग एसिड। H2SO4 है, इसको भी जब हम लोग वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तब क्या होता है? इसमें देखिए कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हाइड्रोजन हैं। HCl में कितना हाइड्रोजन था? 1 हाइड्रोजन था, तो एक ही H+ निकला। सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन हैं, तो कितना हाइड्रोजन निकलना चाहिए? कितना H+ आयन हमें मिलना चाहिए? 2 H+ आयन मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हमें 2 H+ आयन मिल रहा है, यानी कि H2SO4 वाटर में डिज़ोल्व होके 2 H+ आयन दे रहा है ना। ये क्या होगा हमारा? स्ट्रॉन्ग एसिड। नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड में कितना हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन है। वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद हमें 1 H+ आयन मिलना चाहिए, तो देखिए यहाँ एक H+ आयन मिल रहा है, यानी कि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। ये HCl है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, ठीक है, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। नेक्स्ट है हमारा वीक एसिड। देन व्हाट इज वीक एसिड? देखो वीक एसिड क्या होते हैं बच्चों? द एसिड विच अंडरगोज पार्शियल और इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन, पार्शियल और इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज वीक एसिड। वैसे एसिड जो वाटर में जाने के बाद पार्शियली डिसोशिएट होते हैं, यानी पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं, वैसे एसिड्स को हम लोग वीक एसिड कहते हैं, ठीक है। एसिटिक एसिड है, ठीक है, या फिर मेथानोइक एसिड भी इसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना हाइड्रोजन दिख रहा है? 3 और 1 4, यानी कि 4 H+ आयन अगर हमें मिल जाते हैं तब ये स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता। बट देखिए ये जब वाटर में डिज़ोल्व हो रहा है तब हमें कितना मिल रहा है H+ आयन? एक ही H+ आयन मिल रहा है, पार्शियली आयोनाइज्ड हो रहे हैं, पूरी तरह से नहीं टूट रहे हैं, है ना। तब ये कौन सा एसिड कहलाएगा? वीक एसिड कहलाएगा, है ना। ये देखिए ये कौन सा आयन है? एक एसीटेट आयन में ये ब्रेक हो रहा है और H+ आयन में ब्रेक हो रहा है। ये कुछ एग्जाम्पल है वीक एसिड के, जिसको आपको याद रखना है इसके फॉर्मूले के साथ। ये है, पहला है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? COOH होल ट्वाइस। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं C2H2O4, है ना। और नेक्स्ट है हमारा कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड भी, और इसका फॉर्मूला है H2CO3। और फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला है H3PO4। अब दूसरा क्लासिफिकेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स ऑफ
एसिड्स, है ना। सोर्स के बेसिस पे हम लोग अब एसिड को देखेंगे। फर्स्ट मिनरल एसिड एंड सेकेंड इज ऑर्गेनिक एसिड। देखिए जो मिनरल एसिड है, मिनरल एसिड को हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट है मिनरल एसिड्स या फिर इनऑर्गेनिक एसिड्स। द एसिड्स विच आर यूजुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स आर नोन एज इनऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। वैसे एसिड जो हमें मिनरल से मिलते हैं वैसे एसिड्स को हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड या फिर मिनरल एसिड्स भी कहते हैं, ठीक है। ये हमें मिनरल से मिलते हैं। इसमें कौन कौन से एसिड आते हैं? फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला ज़रा बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला। H2SO4। थर्ड है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला बताइए HNO3। कार्बोनिक एसिड का, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला H2CO3। देखिए ये एक टेबल है, टेबल में मिनरल एसिड्स के और भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और उनका यूज़ दिया हुआ है और केमिकल फार्मूला दिया हुआ है जिसे आपको याद रखना है। देखिए ये पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फार्मूला होता है HCl। इसका यूज़ कहाँ होता है? प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। जो सॉल्ट हम लोग घर में यूज़ करते हैं खाने में, उसके प्यूरिफिकेशन में इसका यूज़ होता है। दूसरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एज अ ब्लीचिंग एजेंट इसका यूज़ होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब कपड़े वाली इंडस्ट्री, ठीक है, जहाँ पे कपड़े बनाए जाते हैं, वैसे इंडस्ट्री को हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहते हैं। वहाँ पे HCl का यूज़ एज अ ब्लीचिंग एजेंट होता है। और थर्ड इसका यूज है वो एक्वारिजिया में होता है। एक्वारिजिया क्या है? एक्वारिजिया एक सॉल्यूशन है जिसमें 3 पार्ट जो होता है वो HCl का होता है और एक पार्ट उसमें HNO3 का होता है। जब भी इसका रेशियो बनाया जाएगा तो 3:1 रेशियो में बनाया जाता है, मतलब इसमें 3 पार्ट HCl का मिलाया जाता है और HNO3 का एक पार्ट, ठीक है। जो सॉल्यूशन बनाया जा रहा है, अगर इसमें 3 ml HCl डाला जाएगा तो 1 ml क्या डाला जाएगा? 1 ml HNO3 डाला जाएगा, तब वो जो सॉल्यूशन बनेगा उसे हम कहेंगे एक्वारिजिया। और इस सॉल्यूशन की एक ख़ास बात ये है कि इस सॉल्यूशन में हम लोग अगर कोई भी मेटल डालते हैं, इवन कोई नोबल मेटल भी डालते हैं जो किसी से रिएक्ट नहीं करता। नोबल मेटल कहने का मतलब वैसा मेटल जो किसी से रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। अगर कोई भी मेटल इसमें डालते हैं वो मेटल डिज़ोल्व हो जाता है। अगर इसमें हम लोग गोल्ड भी डालते हैं वो भी डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाता है। ये एक्वारिजिया का इस्तेमाल अधिकतर गोल्ड स्मिथ करते हैं। गोल्ड स्मिथ कहने का मतलब जो सोनार का दुकान होता है, सोने की दुकान होती है जहाँ से हम लोग गोल्डन ज्वेलरी वगैरह लेते हैं, है ना, वहाँ पर वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं ना कभी कभी लोगों को लगता है कि हमारा जो ये सिल्वर का कोई ज्वेलरी है या फिर गोल्ड की ज्वेलरी है अब पहले जैसा शाइन नहीं रहा, तो क्या करते हैं लोग, जाते हैं वहाँ पर गोल्ड स्मिथ के पास, सोनार की दुकान पर, है ना। और वो क्या बोलता है कि आप हमें दीजिए, हम इसे साफ़ करके आपको दे देंगे। तो वो क्या करते हैं, कैसे साफ़ करते हैं? वो इसी सॉल्यूशन में, एक्वारिजिया के सॉल्यूशन में ही उस गोल्ड को डालते हैं और जैसे ही इस सॉल्यूशन में डालते हैं तुरंत उसकी जो ऊपर वाली लेयर होती है वो डिज़ोल्व हो जाती है उस सॉल्यूशन में, है ना। उसके बाद उसको तुरंत निकाल लेते हैं।
ज़्यादा देर रखेंगे तो पूरा उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। इसीलिए देखिएगा, आप जब भी देखिएगा कहीं कभी अगर आपके पेरेंट्स का कोई अगर गोल्डन ज्वेलरी अगर सोने की दुकान पर दी गई है साफ़ करने के लिए, तो देखेंगे कि कुछ टाइम जैसे ही वो साफ़ करके आता है उसका जो वज़न है, वेट है, वो पहले से कम हो जाता है। साफ़ तो दिखता है, चमकदार तो पहले जैसा हो जाता है, लेकिन उसका वेट जो है पहले से कम हो जाता है। उसके पीछे यही रीज़न होता है कि उसका जो लेयर है वो एक्वारिजिया में डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, इसमें गोल्ड भी डिज़ोल्व हो जाता है, प्लैटिनम भी डिज़ोल्व हो जाता है, सिल्वर भी डिज़ोल्व हो जाता है इस सॉल्यूशन में। तो इस सॉल्यूशन का क्या नाम है? एक्वारिजिया। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट मिनरल एसिड कौन सा है ज़रा बताइए? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला क्या है? H2SO4। ये किस में यूज़ किया जाता है? कार बैटरीज में यूज़ किया जाता है। ठीक है, कार बैटरीज में यूज़ किया जाता है। और दूसरा इसका यूज़ है एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है ना। ये अमोनियम फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट, ये सब क्या हैं? फर्टिलाइज़र्स हैं। ठीक है, फिर डिटर्जेंट में यूज़ किया जाता है, पेंट्स में यूज़ किया जाता है, प्लास्टिक में यूज़ किया जाता है, ड्रग्स में यूज़ किया जाता है। इन सब में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिर आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में यूज़ किया जाता है, पेट्रोलियम रिफाइनरिंग में इसका यूज़ होता है। इसके सल्फ्यूरिक एसिड के बहुत सारे यूज़ हैं। थर्ड हमारा मिनरल एसिड है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का क्या फॉर्मूला है? HNO3। ये कहाँ यूज़ किया जाता है? ये मेनली यूज़ किया जाता है एक्सप्लोसिव बनाने में। एक्सप्लोसिव कहने का मतलब बॉम्ब वगैरह बनाने में। ठीक है, जैसे ये TNT हो गया, नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, ये सब क्या है? एक्सप्लोसिव हैं, जो बम वगैरह देखते होंगे, इन सब में इसका यूज़ किया जाता है। एंड फर्टिलाइज़र में यूज़ किया जाता है। फर्टिलाइज़र जैसे अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र हो गया, कैल्शियम नाइट्रेट, ये फर्टिलाइज़र है, इनमें नाइट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है। फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड, गोल्ड को प्यूरिफाई करने में, सिल्वर को प्यूरिफाई करने में भी इनका यूज़ किया जाता है, नाइट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है। थर्ड हमारा इनऑर्गेनिक एसिड कौन सा है? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? H2CO3। इसका यूज़ किस में होता है? सॉफ्ट ड्रिंक्स में होता है, लैंडफिल्स में होता है। ठीक है, फिर स्टमक एज अ गैस्ट्रिक जूसेस में होता है। जो गैस्ट्रिक जूस होता है, जो स्टमक में हमारा जो गैस्ट्रिक जूस बनता है, उसमें कौन सी एसिड होती है? गैस्ट्रिक जूस में, गैस्ट्रिक जूस में स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो उसमें कार्बोनिक एसिड पाई जाती है। फिर टैनिंग इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। टैनिंग इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। टैनिंग इंडस्ट्री मतलब जो लेदर फैक्ट्रीज होती है, लेदर इंडस्ट्रीज होती है, उसमें जो चमड़े को टैन किया जाता है हटाने के लिए, उसमें कार्बोनिक एसिड का यूज़ होता है। ठीक है, थर्ड हमारा इनऑर्गेनिक एसिड है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H3PO4। इसका यूज़ होता है एंटी रस्ट पेंट्स में इनका यूज़ होता है। एंटी रस्ट पेंट कहने का मतलब रस्ट से बचाव के लिए जो पेंट बनाया जाता है उसमें फॉस्फोरिक एसिड का यूज़ होता है। फिर फर्टिलाइज़र्स में यूज़ होता है ना। तो ये सारे यूजेस हैं इनऑर्गेनिक एसिड के। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट टाइप है ऑर्गेनिक एसिड का। देखिए, द एसिड विच आर यूजुअली obtained from plants and animals are known as organic acids। वैसा एसिड जो हमें
प्लांट से या फिर एनिमल से मिलता है, वैसे एसिड्स को हम लोग ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। देखिए ये लेमन है, लेमन में एसिड पाया जाता है, हमने सुना है। ऑरेंज में भी एसिड पाया जाता है। जरा जल्दी से बताइए कौन सा एसिड पाया जाता है लेमन और ऑरेंज में, जल्दी से कमेंट करके बताइए। साइट्रिक एसिड इनमें पाया जाता है। ठीक है, तो साइट्रिक एसिड कौन सा एसिड है? ऑर्गेनिक एसिड। ये देखिए क्या है? टर्मरिक है, ये इमली है। इमली में भी एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? देखिए किसे पता है? इसमें पाया जाता है टार्टरिक एसिड। ये क्या है? मिल्क है। मिल्क में भी एक एसिड पाया जाता है, जरा बताइए कौन सी एसिड है? लैक्टिक एसिड्स। देखिए कुछ एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक एसिड्स के। पहला है फॉर्मिक एसिड। ये कहाँ मिलता है हमें? फाउंड इन द स्ट्रिंग ऑफ एंट्स एंड बीज। जो चींटियों का जो स्ट्रिंग होता है उसमें पाया जाता है, या फिर बीज जो मधुमक्खियाँ होती है उनके स्ट्रिंग में ये पाया जाता है। इसका यूज़ कहाँ होता है? यूज इन टैनिंग लेदर। लेदर को टैन करने के लिए लेदर फैक्ट्रीज में, लेदर इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ किया जाता है, लेदर को टैन करने के लिए। टैन करके फिर ऊपर से जो लेदर की ऊपरी परत होती है उसे हटाया जाता है। इन मेडिसिन्स फॉर अ ट्रीटिंग गॉट, और एज अ मेडिसिन ये यूज़ किया जाता है गॉट को ठीक करने के लिए। गॉट होता है वो जो जोड़े होते हैं हमारे हड्डियों के बीच का जो जॉइंट होता है, उसको ठीक करने में एज अ मेडिसिन हम फॉर्मिक एसिड का यूज़ करते हैं। सेकंड है एसिटिक एसिड। सेकंड है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? CH3COOH। ये कहाँ पाया जाता है? विनेगर में पाया जाता है। इसका यूज़ किया जाता है, यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज एंड परफ्यूम्स। परफ्यूम और डाई बनाने में एसिटिक एसिड का एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। ठीक है। लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का क्या यूज़ है? कहाँ पाया जाता है? ये मिल्क में पाया जाता है, हमने अभी देख लिया। रिस्पॉन्सिबल फॉर शोरिंग ऑफ मिल्क इन कर्ड, है ना। जो मिल्क है वो शोर हो जाता है दही बनने के बाद, है ना। तो उसका कारण क्या है? लैक्टिक एसिड। बेंजोइक एसिड यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। बेंजोइक एसिड का यूज़ फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है। देखते हैं ना हम लोग, बहुत सारा फूड है, जैसे मार्केट में जो हमें जैम जेली मिलता है बहुत दिनों तक वो चलता है। तो कैसे वो बहुत दिनों तक चलता है? उसमें फूड प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाता है। ठीक है, यानी कि बेंजोइक एसिड ऐड किया जाता है। उससे क्या होता है? जो फूड है उसका जो ख़राब होने की जो प्रोसेस है, ख़राब होने का प्रोसेस है, वो बहुत स्लो कर देता है। ठीक है, तो इससे जो फूड है वो बहुत टाइम तक चलता है। साइट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है? अभी हमने देखा लेमन में पाया जाता है, ऑरेंज में पाया जाता है, और जितने भी साइट्रस फूड होते हैं, जितने भी खट्टे फल होते हैं, उनमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। टार्टरिक एसिड कहाँ पाया जाता है? टैमरिन में, यानी कि इमली में पाया जाता है। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी। अब ये बेसिसिटी क्या है? ये तो एकदम से नया टर्म आ गया हमारे सामने। चलिए जानते हैं हम लोग बेसिसिटी के बारे में। The basicity of an acid as the number of replaceable hydrogen atoms present in a molecule that can be produced by the complete ionization of one molecule of that acid in aqueous solution. Number of replaceable hydrogen atoms उस molecule में present होते हैं
जो आयोनाइजेशन के बाद कंप्लीटली अलग होते हैं, ठीक है, उसे ही हम लोग उस एसिड का बेसिसिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ये H+ है, इसमें कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं? एक हाइड्रोजन इसमें से रिप्लेस हो सकता है ना, एक ही हाइड्रोजन निकलेगा ना। जैसे ये H2SO4 है, ठीक है, इसमें से कितना हाइड्रोजन निकल सकता है? 2 हाइड्रोजन निकल सकता है, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है ना। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? यही हमारा इस एसिड का बेसिसिटी कहलाता है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? मोनोबेसिक एसिड कहेंगे, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल रहा है। इसमें से कितने हाइड्रोजन निकल सकते हैं? 2 हाइड्रोजन निकल सकते हैं, है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे? डाई बेसिक एसिड, ठीक। अगर 3 हाइड्रोजन निकल सकता है इसमें से, तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्राई बेसिक एसिड कहते हैं। अगर 4 निकल सकता तो उसे क्या कहते हैं? टेट्रा बेसिक एसिड कहते हैं। या फिर इसका एक और डेफिनेशन है, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ हाइड्रोनियम एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस produced per molecule of an acid on ionization। यानी कि किसी भी एसिड की बेसिसिटी हम लोग कैसे जानते हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं? उसके नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन से, जो कि वो वाटर में डिजोल्व होने के बाद प्रोड्यूस करता है, ठीक है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए, पहला आ गया इसमें मोनोबेसिक। इसके टाइप्स स्टार्ट हो गए। पहला है मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड क्या है? द एसिड ऑन अ कंप्लीट आयोनाइजेशन प्रोड्यूस्ड 1 हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। वैसा एसिड जो एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज होके, कंप्लीटली आयोनाइज्ड होके, जो हाइड्रोनियम आयन या फिर H+ आयन देता है, उससे हम लोग मोनोबेसिक एसिड कहते हैं, ठीक है। एसिड जो है वो वाटर में कंप्लीटली डिज़ोल्व होके जितने भी हाइड्रोनियम आयन या फिर H+ आयन देंगे, उससे हम लोग मोनोबेसिक एसिड्स कहते हैं। देखिए, जैसे ये HCl है, ठीक है। HCl को जब हम लोग वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो क्या होगा बताइए ज़रा? ये H+ देगा और Cl- देगा, है ना। या फिर क्या देगा? या फिर H3O+। ये हमने पढ़ा था कि कभी भी जो H+ आयन है वो वाटर में H+ के रूप में नहीं रहते हैं, वो तुरंत क्या करते हैं? वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं, है ना। दूसरा है हाइड्रोब्रोमिक एसिड, HBr। कितना इसमें से आयन निकलेगा? एक H+ आयन निकलेगा, ठीक है, और Br- आयन निकलेगा जैसे हम लोग इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, है ना। तो ये जो H+ आयन है, हमें पता है ये H+ आयन वाटर में ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहता। ये क्या करता है? तुरंत H+ जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है? हाइड्रोनियम आयन, है ना। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें से कितना हाइड्रोनियम आयन निकला? HBr से एक हाइड्रोनियम आयन निकला। तब इसे हम लोग क्या कहेंगे? मोनोबेसिक एसिड्स कहेंगे। अब देखिए, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। अभी तक हम लोग जितने भी हाइड्रोजन को देख रहे, जितने भी एसिड को देख रहे थे, उसमें एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट था। बट इस वाले एसिड में देखिए, एसिटिक एसिड में कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 3 और 1 4। बट ये पार्शियली डिसोसिएट होता है। हमने पढ़ा था वीक एसिड में, आपको याद होगा, CH3COOH। अगर नहीं याद है तो आप लोग पीछे जाके
एक बार फिर से उसे देख लें। देखिए, जब हम लोग एसिटिक एसिड को डिसोसिएट करते हैं तो ये कैसे डिसोसिएट होता है, CH3COO माइनस प्लस H प्लस आयन में। एक ही H प्लस दे रहा है ये, है ना, तो एक ही H प्लस दे रहा है, इसलिए ये किस में आएगा, मोनोबेसिक एसिड में आएगा। क्लियर। उसी तरह ये फॉर्मिक एसिड, देखिए अब इसको डिसोसिएट करके दिखाया गया है। जैसे HCl है, HCl को हमने वाटर में डिज़ोल्व किया तो ये कितना हाइड्रोनियम आयन दे रहा है, एक हाइड्रोनियम आयन दे रहा है ना, इसलिए ये मोनोबेसिक है। दूसरा देखिए एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में कितना हाइड्रोनियम आयन दे रहा है, एक ही हाइड्रोनियम आयन दे रहा है ना, इसलिए ये भी मोनोबेसिक एसिड में आता है। थर्ड है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में देखिए एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ एक ही हाइड्रोनियम आयन भी वो दे रहा है। नेक्स्ट है डाइबेसिक एसिड। द एसिड ऑन कंप्लीट आयोनाइजेशन प्रोड्यूसेस 2 हाइड्रोनियम आयन्स इन aqueous solution is called dibasic acid. For example, sulfuric acid, carbonic acid और सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। ठीक, इसे जब हमने वाटर में डिज़ोल्व किया तब ये किस में ब्रेक हो गया, H प्लस HSO4 माइनस में हुआ। ठीक है, ये इसका फर्स्ट स्टेप है। ठीक, फिर से हमने HSO4 माइनस को, अभी तो ये वाटर में ही है ना, फिर से वही वाटर में डिज़ोल्व हुआ, फिर से इसने क्या दिया, H प्लस आयन दिया और SO4 2 माइनस आयन, ये सेकेंड स्टेप। अब इसमें H नहीं बचा है ना, दोनों H निकल गए और हमें पता है ये H प्लस ज़्यादा टाइम तक वाटर में H प्लस के रूप में प्रेजेंट नहीं रहता है। ये फर्दर और भी तो वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं उस वाटर सॉल्यूशन में, तब ये क्या करता है, तुरंत हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। ये भी क्या करता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो कितने हाइड्रोनियम आयन निकले सल्फ्यूरिक एसिड से, 2 हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, कार्बोनिक एसिड भी 2 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है, ऑक्जेलिक एसिड भी 2 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है। H2CO3 को हम लोग वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो पहला ये क्या होगा, पहले ये हाइड्रोनियम आयन देगा, उसके बाद फिर HCO3 माइनस आयन देगा, फिर HCO3 को हम लोग वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। वाटर में एक ही तो वाटर के मॉलिक्यूल नहीं है, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल हैं, तो ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर जाएगा और फिर ये दूसरा हाइड्रोनियम आयन देगा और क्या निकल जाएगा, कार्बोनेट आयन। ठीक है, पहली बार में ये बाइकार्बोनेट आयन देता है, दूसरे में कार्बोनेट आयन। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोनियम आयन हमें मिले, 2 हाइड्रोनियम आयन हमें मिले। ट्राइबेसिक एसिड, अब बताइए ट्राइबेसिक एसिड में हमें कितने हाइड्रोनियम आयन मिलने चाहिए, जल्दी बताइए, 3 हाइड्रोनियम आयन मिलने चाहिए, है ना। द एसिड ऑन कंप्लीट आयोनाइजेशन प्रोड्यूसेस 3 हाइड्रोनियम आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल देखिए H3PO4, ठीक है, यहाँ पे ये 3 हाइड्रोजन्स है और ये 3 हाइड्रोजन्स हमें 3 हाइड्रोनियम आयन्स दे रहे हैं और एक फॉस्फेट आयन दे रहा है। ठीक है, तो 3 हाइड्रोनियम आयन देने के कारण ये कौन सा एसिड हो गया, ट्राइबेसिक एसिड। कौन सा एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, कौन सा एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। उसके कंसंट्रेशन के बेसिस पर हम लोग एसिड को क्लासिफाई करते हैं। कंसंट्रेशन का कहने का मतलब, हमने कोई एसिड लिया, ठीक है, जिसमें 99% क्या है, एसिड है और 1% इसमें वाटर है। ठीक है,
तो ऐसे एसिड को हम लोग कहेंगे कॉन्सनट्रेटेड एसिड, या फिर शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग कॉन्क एसिड। ठीक है, बहुत सारे एसिड के बॉटल्स पे ये लिखा हुआ मिलेगा। मान लीजिए एक और हमने एसिड का बॉटल लिया जिसमें 30% एसिड है और 70% उसमें वाटर है। ठीक है, तो इस टाइप के एसिड को हम लोग क्या कहेंगे, डाइल्यूटेड एसिड। ठीक है, शॉर्ट में इसको हम लोग लिखते हैं DIL एसिड। तो कंसंट्रेशन के बेसिस पे हम लोग एसिड को अभी जानेंगे। पहला है कंसंट्रेटेड एसिड, द एसिड विच कंटेन्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड एसिड। वैसा एसिड जो बहुत कम मात्रा में उसमें वाटर मिला हो, उस एसिड में वाटर हो, वैसे एसिड को हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड कहेंगे। और डाइल्यूटेड एसिड, द एसिड विच कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूटेड एसिड। वैसा एसिड जिसमें ज़्यादा अमाउंट में वाटर हो, वैसे एसिड को हम लोग डाइल्यूटेड एसिड या डाइल्यूट एसिड कहेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। एसिड का स्ट्रेंथ जो है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है एसिड का स्ट्रेंथ? एसिड का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन वो एसिड प्रोड्यूस करता है, उस पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा ये हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा उतना ही ज़्यादा इसका स्ट्रेंथ भी स्ट्रॉन्ग रहेगा, और जितना कम हाइड्रोनियम आयन ये प्रोड्यूस करेगा कोई एसिड, उतना ही कम उसकी स्ट्रेंथ होगी, है ना। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे? नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, यानी कि कितना हाइड्रोनियम आयन वो एसिड प्रोड्यूस कर रहा है उस पर ही स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। फर्स्ट है डिफाइन द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड विद एग्जांपल्स। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को एग्जाम्पल के थ्रू आपको डिफाइन करना है। सेकेंड क्वेश्चन है राइट द टाइप्स ऑफ एसिड्स ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज विद 2 एग्जाम्पल्स। सोर्स के बेसिस पे आपको एसिड के टाइप्स लिखने हैं 2 एग्जाम्पल्स के साथ। थर्ड है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड्स अपॉन डैश। एसिड का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है वो आपको लिखना है। फोर्थ है मैच द फॉलोइंग। कॉलम ए में एसिड का फॉर्मूला दिया हुआ है, कॉलम बी में एसिड का नेम दिया हुआ है, उसको आपको मैच कराना है। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया है। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।